राधे भाइयों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चे बच्चियों शेर शेरनियों बहुत अच्छे होंगे। तैयारी आपकी कैसी चल रही है? बहुत अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों आज सीधा वार करते हैं सवाल का पोस्टमार्टम। आपका थंबनेल से पता चल गया होगा मैथ का। आज गणित का करेंगे पोस्टमार्टम। किसका? ट्रेन संबंधित क्वेश्चन है। क्या है? ट्रेन संबंधित। इसका बिल्कुल पोस्टमार्टम कर देंगे आप हम लोग, और आज के बाद नहीं भूलिएगा, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं पहला सवाल। आज का पहला सवाल जो है बड़े अच्छे से पढ़िएगा। थोड़ा सा रोज एक ही बात कहता हूं और बार बार कहता हूं, और आज भी यही कहूंगा। जब भी आप सवाल पढ़ो तो बस इमेजिन कर लो कि ये सवाल को सिर्फ हम बनाए हैं, और बना भी हम ही सकते हैं, इसका आंसर भी हम ही दे सकते हैं, ठीक है। तभी आपसे मजा आएगा पढ़ने में। चलिए क्वेश्चन पढ़िएगा, जरा ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीका से। एक 150 मीटर 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी, समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, 15 मीटर प्रति सेकंड की गति से, यानी कि देखिए अब यहां पर समझिएगा, चाल दिया हुआ है, इसको देख लीजिए, चाल है 15 मीटर। चलिए एक चीज तो और ध्यान से सुन लीजिए, और इससे जो भी कमजोर छात्र अगर वीडियो देख रहे थे इसको लिख लीजिए। सबसे पहले यह जानना बहुत जरूरी है, समय बराबर क्या होता है, समझिए, दूरी बटा चाल। इसको नोट जरूर कर लीजिएगा, मैं बार बार कहता हूं नोट जरूर कर लीजिएगा। चलिए अब पूछ देगा दूरी बराबर, चाहे चाल बराबर पूछ देगा, चाल बराबर, तो देखिए जब भी ऊपर ऊपर इक्वल रहता है तो क्या होता है, भागे हो जाता है। दूरी बटा समय या समय बटा दूरी, दूरी बटा समय, ठीक है। चलिए नोट जरूर करना है। अब पूछ देगा दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर जब बीच में इक्वल रहे नीचे रहे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, क्या, चाल गुना समय। इसको जरूर नोट कर लीजिएगा प्यारे बच्चों, जितने भी बच्चे हैं इसको जरूर नोट कर लीजिए। 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, जल्दी से नोट कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगर नोट कर लिए होंगे, नहीं तो वीडियो रोक के नोट कर लीजिएगा। चलिए यहां पे देखिएगा, हमारा ये चीज पहले साइड में रख लीजिए। क्या ये है आपका चाल, क्या है, चाल जो है मीटर पर सेकंड में है, कितना, 15 मीटर प्रति सेकंड में है, ठीक है। अब यहां पर चलिए छोड़िए इसको, अब हम छोड़ देते हैं, क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। अब यहां पे समझिएगा, कह रहा है एक 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी, चलिए 15 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलते हुए 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। क्या पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है आपका। याद रखिएगा समय बराबर जो लिखा है उसको जरूर याद कीजिएगा, और सेकंड में आंसर पूछ रहा है, ठीक है। देखिएगा एक चीज सबसे पहले ध्यान दीजिए, जो ट्रेन रहता है ना दोस्तों, जो देखिए ट्रेन है, ये जो ट्रेन है, ये जो ट्रेन जो है ना, ये वाला देखिएगा, ये जो ट्रेन है, और जो चलते हुए जो भी चीज को, प्लेटफॉर्म, पुल, सेतु जो भी पार करे, ब्रिज जो भी पार करे, वो उसकी लंबाई भी पार करता है। किसकी लंबाई? जो प्लेटफॉर्म यहां से मान लीजिए यहां तक होगा, ठीक है ना। तो प्लेटफॉर्म, ट्रेन चलते 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 यहां भी आ गया, यहां तक पार कर गया। अब पार करने के बाद यहां आ गया, तो बताइए दोस्तों यहां तक की यहां तक तो आ गया, तो इसकी लंबाई और इसकी लंबाई दोनों आपस में लंबाई को क्या हो जाते हैं, जुट जाते हैं। यानी कि ये जो ट्रेन जो दूरी तय करती है प्लेटफॉर्म का, उसका भी लंबाई तय करती है। तो आप अपने और पुल का, दोनों का लंबाई को क्या कर लेते हैं, हम लोग जोड़ लेते हैं। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। हम डिजिटल बोर्ड पे नहीं पढ़ाते हैं बच्चे, हम एक छोटा सा फोन पे, नॉर्मल सा फोन है जिसमें क्या क्या बोला जाता है, 4 GB रैम है, और बाकी समझ ही रहे हो, उसमें मैं पढ़ाता हूं। जितना हमसे बनता है मैं बता देता हूं, और आपकी मर्जी, मैं भी एक तैयारी कर रहा हूं तो सोचा आपके साथ शेयर कर देता हूं, ठीक है। आइए तो देखते हैं, 150 मीटर क्या हो गया, 150 मीटर क्या हो गया, ट्रेन की लंबाई हो गया, किसकी, ट्रेन की, और 300 मीटर हो गया प्लेटफॉर्म की लंबाई। कितना हो गया कुल दूरी, 450 मीटर आपका दूरी हो गया, किसका, रेलगाड़ी, और इसको मिला के दूरी हो गया 450 मीटर। अब बताइए समय कितना लग रहा है, 15 मीटर, कितना, 15 मीटर। तो समय बराबर आपको पता है ना, दूरी बटा चाल। समय यानी कि 450 मीटर को 15 सेकंड में कितना पार करेगा, कितना सेकंड में पार करेगा, 450 मीटर दूरी को 15 सेकंड में कितने सेकंड में आंसर पूछ रहा है ना। तब 15 45 30, कितना हो गया, 30 सेकंड। बताइए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है। कितना लगेगा प्लेटफॉर्म को पार करने में, उसको कितना लगेगा, 30 सेकंड। देखिए ज्यादा समय लग गया होगा बच्चों, तो घबराइएगा नहीं, मैं अच्छे से समझा दिया हूं आप लोग को कि आप कभी भूलिएगा नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सवाल पे। चलिए सवाल पढ़िएगा, जरा ध्यान से पढ़िएगा। देखिए रेशियो वाला है क्वेश्चन, रेशियो में दे दिया है, घबराना नहीं है, बस देखना है, 10 सेकंड में बनेगा। चलिए आज इमेजिन करते हैं कि आप अपने आप से पढ़ रहे हैं और पढ़ा भी रहे हैं। चलिए सवाल को जरा ध्यान से पढ़िएगा। कहता है 2 रेलगाड़ी की चाल, देखिए 2 रेलगाड़ी है बाबू,
6:7 के अनुपात में है। यहां कॉन्सेप्ट समझिएगा। दो गो रेलगाड़ी है, उसका जो चाल है पहले वाला का कितना है 6 और दूसरे वाला का 7 है। यदि दूसरी रेलगाड़ी, चलिए यहां ध्यान दीजिए, दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 364 किलोमीटर चलती है। यहां वाला पहला स्टेप समझिए, तभी वाला बात समझिएगा। ये वाला 4 घंटा में बाबू कितना चल रहा है, 4 घंटे में 364 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब नहीं 364 किलोमीटर पूछ रहा, सॉरी 4 घंटे में 364 किलोमीटर। तो बताइए कि 1 घंटे में कितना चलेगा। तो कह न लीजिए 364/4, 4 नंबर 36, 4 एकम 4, 91 किलोमीटर। यानी 1 घंटे में वह 91 किलोमीटर चल रहा है। कौन कौन वाला, दूसरी रेलगाड़ी। बात को समझे, नहीं समझे, 1 मिनट रुकिए, फिर से समझाते हैं, जरा फिर से समझिए। हाँ, जब भी दो रेलगाड़ियों का पूछे और रेशियो में दिया हुआ रहे तो सबसे पहले दूसरी ट्रेन का दिया हुआ है क्या, रेलगाड़ी का 4 घंटे में क्या 364 किलोमीटर। जब दूसरी रेलगाड़ी का दिया हुआ है, यहां पर लिख दीजिए, आपको जो समझ में नहीं आ रहा है कमजोर छात्र, अच्छे छात्र को समझ में आ गया होगा। दूसरी रेलगाड़ी का कितने, देखिए बाबू 4 घंटा में 364 किलोमीटर, तो 1 घंटा में कितना हो जाएगा 364/4, 4 नंबर 36, 4 एकम 4। 1 घंटा में वह कितना दूरी तय कर रहा है, 91 किलोमीटर। कितना, 91 किलोमीटर। कौन, दूसरी रेलगाड़ी। कौन, दूसरी रेलगाड़ी। अब बताइए कि दूसरी रेलगाड़ी रेशियो में कितना है 7। जब 1 घंटा में, एक रेशियो में 91, जब इसको रेशियो में बना लीजिए 1 घंटा में 91 किलोमीटर, तो 7 घंटा में कितना हो जाएगा, आप भागे कर दीजिए। कह सकते हैं ना कि जब 1 रेशियो बराबर 91 किलोमीटर, जब 1 घंटा बराबर 91 किलोमीटर, तो 7 रेशियो बराबर कितना हो गया 13, 13 7 91। अब जब 7 रेशियो बराबर 13, तो 6 रेशियो बराबर कितना हो गया, 6 गुने 13 कितना हो गया 78। 78 किलोमीटर पर आवर किस ऑप्शन में है। तो कहिएगा सर ऑप्शन नंबर सी में है। कोई दिक्कत है तो बताइएगा जरूर, ठीक है बच्चे। मैं बार बार कहता हूं, आप ही के साथ मेरी अच्छी तैयारी हो रही है, मैथ और रीजनिंग की बहुत अच्छी तैयारी हो रही है, और मैं कोशिश करता हूं कि आपके साथ अच्छे से अच्छे तरीका से शेयर करूं। और जो भी बच्चे हैं, चाहे हमारे बड़े भाई हों या बड़े बहन हो या छोटी बहन हो, जो भी हो, देखिए जरूर ये वीडियो को। अच्छा लगेगा तो आप शेयर कर दीजिए, नहीं अच्छा लगेगा तो बस कमेंट बुरा मत कीजिएगा, ठीक है। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल पे। और सवाल पे बढ़ने से पहले एक बार थोड़ा सा बकवास कर देते हैं कि वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, आप ही के लिए बोल रहा हूं। चलिए, 26 मीटर पर सेकेंड प्रति सेकंड की गति से चल रही 800 मीटर लंबी एक ट्रेन कितने समय में 500 मीटर लंबे सेतु। मैं बार बार कहा हूं कि ट्रेन की लंबाई और जो पुल हो, सेतु हो, ब्रिज हो, कुछ भी हो, उसकी लंबाई की क्या होता है, दोनों आपस में जुड़ जाता है। उसके बारे में पहले चर्चा कर चुका हूं। तो 800 प्लस कितना लंबी ट्रेन की और किसकी लंबाई, पुल की लंबाई, कितना 800 500 कितना हो गया 1300। अब बताइए दोस्तों, अब हम इसको क्या कर देंगे, गति चाल कितना है, इसका समय की चाल कितना है 26 किलोमीटर पर सेकंड, यानी दूरी हो गया ऊपर 1300 और चाल हो गया ये, निकालना क्या है समय समय। तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। दूरी हो गया 1300 और चाल हो गया 26 मीटर प्रति सेकंड। 26 25 30 से 0 के 0 आ गया 50 सेकेंड। बस इतना ही पूछ रहा था। 50 सेकेंड किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है। उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, और कभी भी दिक्कत हो इस प्रकार के सवाल में तो एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो एक बार जरूर बताइएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में ये जो क्वेश्चंस है, आपको सब क्वेश्चन देखने में एक ही तरह से लगेगा, लेकिन ये क्वेश्चन सब देखने में एक जैसा नहीं रहता है प्यारे बच्चों। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन को बस पढ़ना है हमको। एक ट्रेन की लंबाई क्या है 150 मीटर है, और वह किसी खंभे को 12 सेकेंड में पार कर जाती है। खंभा मतलब पॉल हो गया, जो भी ले लीजिए, कुछ भी पॉल हो गया, खंभा का मतलब तो पॉल हो गया, कुछ गाड़ा हुआ पॉल, पत्थर का पॉल होता है ना, देखते हैं ना,
खंबा, चाहे रोड, लोहे का रॉड वोड गाड़ा रहता है, उस खंबा जैसा रहता है बड़ा सा, उसको कहते हैं। उसको कितना सेकंड में पार कर जा रहा है? 12 सेकंड में। यानी कि बताइए समय देल है कितना? 12 सेकंड। दूरी कितना है? 150 मीटर। तो निकालना क्या हुआ? क्या हुआ जल्दी बताइए। हम आप लोग को 2 सेकंड देते हैं, बताइए जल्दी, कमेंट में बताइएगा। हम नहीं बताएंगे, कमेंट में बताना है आप लोग को, चूंकि मैं ये चीज लिखाया हूं। देखिएगा दूरी दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, तो निकालना क्या रहेगा? बताइए जल्दी। चाल, क्या हमको बोलना ही पड़ा, मैं सोच रहा था कमेंट बॉक्स में पूछे। चलिए अब इसको कटा लीजिए। तो एक बात बताइए सर, यहां तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि ट्रेन की गति हमको किलोमीटर प्रति घंटा में निकालना है, दिया हुआ है सेकंड में। तो जब भी मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना रहता है तो उसको क्या करते हैं? 18/5 से भागे दे देते हैं। और एक बात और सुन लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि जब किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना रहता है तो उसको क्या करते हैं? 5/18 से गुना कर लेते हैं। चलिए कटा लीजिए, 30 पचे 150, क्या हो गए बाबू? 2 छक्के 12 और 3 छक्के 18, अब 15 दूनी 30, 15 तिया 45, क्या हो गया? 45 क्वेश्चन पूछ रहा है किलोमीटर प्रति घंटा। कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बिल्कुल नहीं, होना भी नहीं चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि सवाल आपको अच्छा लग रहा होगा। वीडियो अच्छा लगता है तो आगे भी अपने जितने भी छात्र हैं, जो भी हैं, जरूर शेयर कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है 36 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से दौड़ती हुई, यानी वेग का मतलब चाल से दौड़ती हुई एक 100 मीटर लंबी ट्रेन। देखिए ये वाला सवाल जो है ना, स्टार जरूर लगाइएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा ध्यान से समझिएगा, इससे नजर मत हटाइएगा दोस्तों। एक बार मैं बार बार बोल रहा हूँ, इससे नजर मत हटाइए, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन ना चाहते हुए भी इंपॉर्टेंट है आपके लोग के लिए। देख लीजिए 36 किलोमीटर प्रति घंटा, यहीं पे सबसे पहले देख लेंगे क्या कहना चाहती है क्वेश्चन को। दौड़ती हुई एक क्या है? एक 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक पुल को पार करने में 25 सेकंड लेती है, तो पुल की लंबाई क्या होगी? मान लीजिए पुल की लंबाई x है, क्या है? x। अब हम आप लोग को बता दिए कि जब पुल की लंबाई और रेल की लंबाई क्या होती है? दोनों आपस में जुट जाती है। क्या हो जाती है? जुट जाती है। चलिए आपको तो दूरी पता चल गया दोस्तों, समझ में आ रहा है? दूरी पता चल गया। और जो समय है वो कितना है? 25 सेकंड है। समय आपका कितना है दोस्तों? बड़ा ध्यान से समझिएगा। दूरी बराबर, सबसे पहले हम आपको पहले ही फिल्म लिखा दिए हैं, दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। चाल गुना समय, ये चीज लिखा दिए हैं, चाल गुना समय। हमारा चाल कितना है? 36 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन पूछ रहा है हमको मीटर पर सेकंड में। क्या पूछ रहा है? मीटर पर सेकंड में। जब क्या बोले थे कि जब मीटर पर सेकंड में, अभी जस्ट इसके पीछे वाले क्वेश्चन में बताए कि जब मीटर पर सेकंड में पूछे तो उसको क्या कर लेते हैं? 5/18 से गुना कर लेते हैं। तो 5/18 से कीजिएगा तो कितना हो गया? 18 दूने 36, 5 दूना के 10, क्या हो गया? 10। आपका समय क्या आ गया? 10। चाल आ गया 10 मीटर पर सेकंड। कितना आ गया? 10 मीटर पर सेकंड। यानी कि चाल आ गया 10 मीटर प्रति सेकंड। इसको मिटाएंगे, देखिए स्पेस कम है इसलिए इसको भी लाएंगे, ठीक है, इसका भी जरूरत है। 10 मीटर पर सेकंड गुना समय कितना है? 25 सेकंड। 25 दहा कितना आ गया? 250 मीटर प्रति सेकंड। चलिए अब दूरी हमारा 250 मीटर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको मिटा दूं समझाने के लिए, हम इतना जरूर देना हमको चाहते थे, लेकिन फोन के जानते हैं छोटा होता है ना। इतना समझ में आ गया? बिल्कुल आ गया होगा दोस्तों। देखिए यहां पर समझिए क्या था? x + 100, अब क्या था? x + 100, अब बराबर कितना आया था गुना करने पर? 250। कितना आया? 250। दूरी कितना था? 250। चलिए दोस्तों अब हम किसको, x वाला को एक तरफ कर लेंगे, 100 जो है ऊपर उधर जाकर कोचिंग में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 250 में से आप 100 माइनस कर लीजिएगा, आ जाएगा आपका 150। बताइए 150 मीटर किस ऑप्शन में है? तो कहिएगा सर जी ऑप्शन नंबर ए में है। उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों समझ में आ गया होगा। आपको यह ज़्यादा हार्ड लग रहा है तो एक बार फिर से समझ लीजिए, अगर आपको दिक्कत ना हो तो मैं फिर से बता सकता हूं। देखिए कैसे, 36 किलोमीटर प्रति घंटा को हम क्या कर लिए? मीटर प्रति सेकंड में बदल लिए, तो आ गया आपका 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब सेकंड समय और चाल दोनों पता चल गया, तो क्या होता है? दूरी बराबर चाल गुना समय। तो 25 दहा 250, आपका क्या हो गया? 250 मीटर आपका दूरी आ गया। अब दूरी 250 आ गया तो ट्रेन की लंबाई और पुल की लंबाई क्या हुआ? आपस में जुट गया। तो x + 100 बराबर कितना आ गया?
250, क्या हो गया 100 इस तरफ चल गया तो 250 में से 100 घट गया, एक्स का मान आ गया 150 मीटर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, और कोई भी तकलीफ दिक्कत हो तो एक बार जरूर कमेंट बॉक्स में आइएगा और बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए आपका आज दो चीज है, एक है ये चीज जो कि मैं इससे बहुत ज्यादा मोटिवेट होता हूं, क्योंकि बिल्कुल अकेला, बिल्कुल जो अकेला होता है बिल्कुल अकेला हूं, इसीलिए इन चीजों को मैं जरूर पढ़ता हूं दोस्तों। तो पहले ये होमवर्क का सवाल है जो पिछले पार्ट में मैं बता चुका हूं, ट्रेन संबंधित ही क्वेश्चन है, तो इसको जरूर आप नोट कर लीजिएगा। नोट नहीं करना है, इसका आंसर बताना है कि आंसर क्या होगा। मेरे को तो दिख रहा है आंसर, ठीक है। चलिए अब बताइए, इसको पढ़िए जरा सा, थोड़ा सा पढ़ने के बाद हम लोग जल्दी से वीडियो बंद करते हैं, ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो पढ़ते हैं। जीवन में सफल होने के लिए आपको दो चीजों की जरूरत पड़ती है। पहला होता है आत्मविश्वास, अपने आप पर भरोसा कीजिए, और दूसरा होता है अनदेखा करना। ये अनदेखा का मतलब समझते हैं ना, इग्नोर। ये चीज सीख लीजिए, सीख लीजिएगा, बहुत आगे तक जाइएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर कल के नए एपिसोड रीजनिंग में मिलते हैं। और निष्कर्ष और कथन के बारे में कोई स्टूडेंट्स बोल रहे थे तो दोस्तों वो भी मैं जल्द करवा दूंगा, ठीक है। जैसे जैसे मेरे पास पीडीएफ क्वेश्चंस मैं देखता हूं, बुक्स में अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलते हैं, सेट में मिलते हैं, जो मैं सेट प्रैक्टिस करता हूं उसमें मिलते हैं, उसमें से मैं क्वेश्चन उठा लेता हूं और आप लोग के बीच में शामिल करता हूं दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नए एपिसोड में रीजनिंग के साथ। जय हिंद, राधे राधे।